आइए शुरू करते हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेश। भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की हम बात करेंगे। भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में जो सबसे महत्वपूर्ण है हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। बात करते हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की। तो भारत के भूआकृतिक प्रदेशों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप सबों को पता है, भारत के भूआकृतिक प्रदेशों को पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह में बांटा गया है। जब हम बात करते हैं पर्वत की, तो पर्वत जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत के उत्तरी भाग में पाया जाता है, इसलिए इसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। और इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम जो है देखते हैं हिमालय की उपस्थिति, इसीलिए हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम पर जो अध्ययन करते हैं वह करते हैं पूरी की पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का। तो आइए जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो जैसा कि हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की, तो इसके 4 भाग हमें देखने को मिलते हैं: ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय। हम बात कर रहे हैं हिमालय की। जैसे मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, तो मान लीजिए यहाँ पर है ट्रांस हिमालय, यहाँ पर है वृद्ध हिमालय, यहाँ पर है मध्य हिमालय और बाहर का जो भाग है वह है शिवालिक। तो जो ये ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, इन दोनों के बीच का जो जोन है इसे क्या कहा जाता है। और इसी प्रकार जैसे ये वृद्ध हिमालय और ये है आपका लघु हिमालय, इन दोनों के बीच का जो ये जोन है इसे क्या कहा जाता है। और इसी प्रकार जैसे ये मध्य हिमालय और ये है शिवालिक, इन दोनों के बीच का ये जोन है इसे क्या कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ट्रांस हिमालय और मध्य वृद्ध हिमालय के बीच का जो जोन है उसे इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो जोन है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, MCT। उसी प्रकार मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो जोन है उसे मेन बाउंड्री फोल्ड कहा जाता है, MBF। इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम 3 श्रेणियां देखते हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में आपको याद रखना है एक चोटी है महत्वपूर्ण, जिसे K2 गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और इसी काराकोरम श्रेणी में आपको दर्रा देखने को मिलेगा, वो है काराकोरम दर्रा, जो भारत का सर्वोच्च ऊंचा दर्रा है, याद रखना। लद्दाख श्रेणी का भी महत्वपूर्ण दर्रा है, उसे खारदुंग दर्रा कहा जाता है। कौन सा दर्रा? खारदुंगला दर्रा। उसी प्रकार जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा पाया जाता है। ये दर्रे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दर्रे ही लिखे हैं मैंने, और भी दर्रे हैं लेकिन महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा चर्चित दर्रे, सबसे महत्वपूर्ण दर्रे। यहाँ से सुमेलित करने का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं वृद्ध हिमालय की। वृद्ध हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर कौन कौन से हैं? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा पर्वत, नंगा पर्वत, कामेत, नमजा पर्वत, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलगिरी। ये धौलगिरी है, याद रखना, क्योंकि आपको आगे जो देखने को मिलेगा लघु हिमालय के अंतर्गत धौलाधर, कन्फ्यूजन नहीं होना। धौलगिरी किसमें है? वृद्ध हिमालय में। लघु हिमालय में धौलाधर है। पीर पंजाल श्रेणी, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत, ये किसकी श्रेणियाँ हैं? लघु हिमालय की। आगे बात करते हैं लघु हिमालय के स्वास्थ्यवर्धक स्थलों की। तो 5 स्वास्थ्यवर्धक स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं: शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। सबसे बहुत फेमस है, हर कोई बच्चा जानता है। चित्र में देख पा रहे हैं, ये है शिमला, काफ़ी महत्वपूर्ण और मान्यवारी दृश्य है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, यह है कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच की घाटियों की। कौन कौन सी घाटियाँ लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में देखने को मिलती है, आइए चर्चा करते हैं। घाटियों की हम बात कर रहे थे, घाटियों की। तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी महत्वपूर्ण है। इसमें भी याद क्या रखना है आपको, जो कश्मीर घाटी है
उस कश्मीर घाटी के जो चारागाह है उसे मर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग का आपने नाम सुना होगा। और इन्हीं चारागाहों को जो उत्तराखंड में जब ये पाए जाते हैं जो चारागाह, उन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।